अगर आपसे कोई पूछे मुहर्रम क्या है, तो यकीनन बेसाख्ता आप जवाब देंगे। मुहर्रम उन 12 इस्लामिक महीनों में से सबसे हुर्मत वाला महीना, हालाँकि इसके अलावा 4 महीने और हैं, लेकिन मुहर्रम अपना एक अलग मकाम रखता है। लेकिन क्या वाक़ई में अब हमारे समाज में मुहर्रम वो मकाम रखता है, या इंसान खुद इसके मकाम को भूल गया है? यानी इसकी जो अहमियत है, उसको सारे के सारे अहमियत को ही मिट्टी में दफ़न कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ। मैं ख़ासकर बात करूँ, इसलिए मैं बात करूँगा अपने इलाके का, क्योंकि मैं अपने इलाके का बाशिंदा हूँ। यहाँ के आबो-हवा को मैं जानता हूँ, यहाँ के लोगों को भी मैं जानता हूँ, किस तरह से है। अपना इलाका, अपने इलाके का मतलब है भागलपुर जिला, गोड्डा जिला या बांका जिला या तो फिर साहबगंज जिला, ये आस-पास के जिले हैं, जहाँ स की बात करूँगा। अब यहाँ इस तरह से मुहर्रम मनाई जाती है, जो कि इनकी आबाओ-अजदाद यानी इनके पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने कभी नहीं मनाई। अब आप देखिए कि अपने इस इलाके में कुछ गाँव ऐसे हैं, जहाँ ये ज़ा बाज़ाब्ता तौर पर ये अहद किया जाता है कि हमारे गाँव में, हमारे आस-पास में कुछ हो ना हो, सालाना तौर पर इज्तिमा होना चाहिए। क्यों भाई? सुधार आए हमारे समाज में। हमारे समाज में जलसा होना चाहिए गाँव में। क्यों भाई? हमारे मुआशरे में, और जलसा भी जब किया जाता है तो इस्लाह मुआशरा के नाम से किया जाता है। अब फिर जब इतना आप करते हैं, तो फिर ये कहाँ से शैतानी आ जाती है कि जिस तरह से शैतानी मुहर्रम के महीनों में, ख़ासकर यौम आशूरा के 10वें पहले 10 दिनों में शैतानी किया जाता है, शायद कि पिछले 11 महीनों में, यानी कभी ऐसा नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं हम उस मुहर्रम का, जहाँ की जिस गाँव में गरीब यतीम बच्चे भूखे तड़पते हैं, उसको 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं होता है, उस बदनसीबों का, यानी उस यतीमों का वो मदद ना कर सकने वाली कौम 50 से 60 हज़ार लगा करके किन्नरों को नचाने के लिए पैसा तो जुटा लेती है, लेकिन उन बच्चों के लिए कपड़े और मदद, इमदाद के तौर पर कुछ नहीं दे सकती है। एजुकेशन का हब कहा जाने वाला अपने इलाके का कुछ गाँव, जो वक़ार रखते हैं, चाहे वो दीनी मामला हो या फिर दुनियावी मामला हो, एजुकेशन में अपने पकड़ और पहचान बनाने वाले ये सारे गाँव अपने आप में एक अहम मकाम रखते हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है, इन तमाम गाँव के, उस तमाम मुआशरे वालों को, जो तथाकथित मुसलमान अपने आप को कहते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है उनको लौंडा नाच नचाने वालों की? क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? क्या इनके बिना हमारा मुआशरा नहीं चल सकता है? कल तक जिसके नाम पर आप इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर कल तक जो आप जी-जान लगा करके घर से चावल निकाल करके, पैसे कौड़ी खर्च करके आप ये काम करते हैं कि इज्तिमा होना चाहिए, जलसा जुलूस होना चाहिए, तो फिर क्या ये दीन का अहम हिस्सा है कि हम लौंडों को ला करके नचाएँ? ऐसा ज़रूरी है? चलो लाठी भाला खेलना एक अलग बात है, लेकिन आपको ये किसने दे दिया, किस उलमा ने इजाज़त दे दी? हमने तो कहीं उलमा को नहीं सुना है। और हद तो ये देखिए, अपने इलाके में इस तरह से खुराफात होने वाले के ऊपर खुल कर के कहीं उलमा भी सामने नज़र नहीं आते हैं। अब हद तो देखिए, जब हम उलमा की बात करते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि हमारे इलाके के उलमा का नाम बेहतरीन, अब्दुल कादिर बासित, मोहम्मद अदनान, यानी बेहतरीन नाम सब। इसके बरअक्स अगर हम जाकर के ये बात करें, जितने भी उलमा हैं, उनके नाम पर आप गौर कीजिएगा, एक से एक बेहतरीन नाम होता है, लेकिन जब मुहर्रम के नाम पर मुजावर हो या फिर उसके खलीफा हो, उनका नाम आप यकीनन इस तरह से पाएँगे, एक का भी इस्लामी नाम नहीं होता है। लेकिन किसी का नाम आप देखेंगे, मटरू होगा, किसी का नाम गनोरिया होगा, किसी का नाम भुकरू होगा, किसी का नाम कुछ होगा, यानी इस्लामिक टाइप का एक भी नाम नहीं मिलेगा, और ज़ोर-ज़ोर से यही नारा लगाएँगे वो लोग, या हुसैन। और हद तो ये हो जाती है, या हुसैन कहते-कहते नाम भी सही से लेना नहीं आता है, यानी जहाँ पर करबला का एक नक्श बनाया जाता है, जिसको दरगाह कहते हैं, वहाँ जब पैकर या उसके अलावा जितने मुजावर होते हैं या फिर खलीफा होते हैं, या हुसैन भी सही से नहीं कहते हैं, या हुसैन कहते-कहते हुस्से कहते हैं, और हुस्से कहते-कहते वहाँ से जब किला से उठता है क्या निशान, वो कुछ दूर चल के जब भसान करता है, तो वहाँ जाकर के रात के 10 से 11 बजे तक में भोजपुरी गाने पर डांस किया जाता है। पता नहीं ये कौन-सा इमाम हुसैन उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, गज़ब है अपना इलाका। और ये नहीं, हम किसी और को दूसरे वाले काम तो करते हैं कि बरेलवियों ने ऐसा किया, देवबंदियों ने ऐसा किया। अरे इलाके के देवबंदियों, तुम खुद देख लो अपने अंदर क्या कर रहे हो किसी से। मजहब व मसलक के नाम पर कभी लड़ लेना, लेकिन अपने गिरेबान में क्या कर रहे हो उसको तो पहले देख लेते। किस तरह से कर रहे हो? ये सारी चीज़ें खुराफात आप जो कर रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? बच्चों के सामने, अपने बीवियों के सामने, अपने बेटियों के सामने आप ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि किसी इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कहाँ हमारा समाज जा रहा है? क्या कर रहा है?
सोचनीय है, विचारणीय है ये सब। आज नहीं सोचिएगा, कल फिर जो है ना बहुत लापरवाही होगी हमारी। और फिर एक मौलाना कहते थे ना कि आने वाले दिनों में अपने नस्लों की तुम हिफाजत नहीं कर पाओगे, आने वाले दिनों में अपने जो है ना कौम की हिफाजत नहीं कर पाओगे, बच्चों का ईमान नहीं बचा पाओगे। यही हुआ, हमारे पास ईमान नहीं है, बहुत कम है बचे, कुछ है जितने गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं हम लोग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जानबूझकर बेहिश हो जाएं, इतने गिर जाएं कि हम लौंडों को, छक्कों को, किन्नरों को ला करके अपने मोहल्ले में, समाज में नचाएं, जो कि आज हो रहा है। कहाँ जा रहा है, गौर कीजिए उस पर। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जैसा लगे।